पिछली क्लास में हम लोग इस पर चर्चा किए थे वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या है। तो हमने बताया कि वर्ग की जिसे किसी कार्य करने अपने क्रिया करते हैं। क्रिया के पढ़ते समय हम लोग ने इनकी अध्ययन किया था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म साथ हो, यानी कर्ता हो, क्रिया हो और कर्म। और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया जाता है जिसमें कर्ता है यानी सब्जेक्ट वर्ग होते हैं, क्रिया नहीं होते। इसके लिए एग्जाम्पल ये बताया जाता कि राम ईट्स अ बुक। यहाँ पे हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ही क्राइज, ही सब्जेक्ट है, क्राइज वर्ब। ये हो गया इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव इन दो के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आप लोग को ये भी बताया गया था कि वाक्य स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, राम सब्जेक्ट है, रीड जो है ए वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, ए आर्टिकल है, बुक जो होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कार्य करने का फल जिस पर पड़ता है। इसको को चिन्ह से हम समझते हैं। कैसे? राम सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा है? रीड्स, पढ़ रहा है, यानी पढ़ने की क्रिया हो रही है। व्हाट अ बुक, क्या पढ़ रहा है? एक किताब, तो ये क्या हो गया? कर्म। उसी प्रकार ही सब्जेक्ट है, क्राइस क्या है? वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ये हो गया अकर्मक। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। फाइनाइट का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ब होता है उसको बोलते हैं एक्चुअली वर्ब। AUXILIARIES। एक्चुअली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी हम बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जैसा कि शब्द से ही पता है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। एक्चुअली क्या करता है? वाक्य में सहायता का काम करता है। कैसे? तो जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो एक बेस होता है जो रूट जिसको हम बोलते हैं, जिसे क्रिया निर्मित होती है। जैसे हम बोलते हैं प्ले, प्ले का मतलब होता है बेस वर्ब और वर्ब, क्रिया का मूल रूप। प्ले मीन्स खेलना। ये खेलना क्या है? क्रिया का बेस वर्ब यानी क्रिया का मूल रूप है। जब इस क्रिया को और भी स्पष्ट करने के लिए हमें अन्य क्रिया की जरूरत पड़ती है तो उसी को बोलते हैं एक्जुलरी यानी सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया क्या होता है? तो वाक्य को आइए समझा जाए। जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट आई तो लिखते हैं एम रीडिंग। जब हम लिखते हैं वी तो होता है आर प्लेइंग। आप बात करते हैं क्रिकेट आजकल फेमस खेल है। उसी प्रकार यू बोलते हैं आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज राइटिंग अ नोटिस। दे आर रनिंग ऑन द रोड। इतने एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए समझा जाए एक्चुअली वर्ब। आप देखिए जब सब्जेक्ट आई है तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और इसके साथ जो सहायक क्रिया होती है वह एम है। रीड भी क्रिया है लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ गया है, ए जिरंड बन गया है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग
आगे कर लें। अभी जिस पर हम लोग चर्चा करें उस पर फोकस करेंगे। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग ऑब्जेक्ट यहाँ रोल कर रहा है, वी सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, प्लेइंग क्रिकेट, ये आप इसको सब्जेक्ट मानते हैं तो वर्ब, तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, या इसको ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे। यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रेडिकेट या इसको ऑब्जेक्ट मानिए। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और बाकी प्रेडिकेट, यहीं पर दे। अब आप देखिए ए फाइनाइट मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस के पर्सन के अनुसार और नंबर के अनुसार यूज होते हैं। यहाँ ए सिंगुलर है तो सिंगुलर है, वी प्लूरल है, आर प्लूरल है, यू के साथ प्लूरल होता है, ही सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर क्या है, इज, दे चुकी प्लूरल यानी बहुवचन को डिनोट कर रहा है, इसलिए आर भी क्या है, प्लूरल है। ऐसे करके हम वाक्य को बनाते हैं। अब छोटे बच्चों को और प्राइमरी या अपर प्राइमरी तक हाई स्कूल तक पूछा जाता है, एक्जुटिव वर्ब को फाइंड आउट करिए, तो आप इसके अंदर नीचे अंडरलाइन करेंगे, इस प्रकार आपको मिल जाएगा एक्जुटिव वर्ब। एक्जुटिव वर्ब को समझने के बाद हम लोग एक्जुटिव वर्ब में ही इसको आप प्राइमरी वर्ब भी कह सकते हैं, है ना। आगे होता है मॉडल्स। अब हम लोग जो है मॉडल्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मॉडल किसी चीज का मॉडल आप बनाते हैं, स्ट्रक्चर ढांचा होता है। कैसे? तो मैंने कहा जैसे आपका कहीं आप दिलिंग मतलब इच्छा करते हैं, आपकी कोई डिजायर है, आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट, तो इन सारी चीजों को जो मनोभाव होते हैं इनको जो है हम इसमें यूज करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें टेंस के उन सारे रूल को इसमें ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहता है, जो कहना होता है इजी वे में कहते हैं। जैसे मॉडल में आप यूज करते हैं मे का, तो मे का मतलब होता है इफ यू वांट टू टेक परमिशन पोलाइटली देन यू आर गोइंग टू यूज ऑफ मे। विनम्रता पूर्वक आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मे आई कम इन सर, तो आप देख रहे हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप यहाँ मे का यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार आप यूज करते हैं सेल का और विल का। तो जब आई और बी होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, जब आई और बी होता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं सेल का, और इसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पर यू, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसके साथ यूज करते हैं विल का। एक सिंपल नियम, लेकिन यह जब आप किसी वाक्य पर जोड़ देना चाहते हैं तो यह उल्टा हो जाता है। यू, ही, सी, इट और नेम के साथ सेल हो जाता है, और आई और वी जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, विल हो जाता है। अब आप सोचेंगे कैसे? आप कहना चाहते हैं आई सैड टू माई वर्क, यहाँ आई सब्जेक्ट है, आई के साथ सेल का प्रयोग किया गया है, डू वर्ब है, माई पोसेसिव है और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सेल है। लेकिन अगर आप आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे, आई विल डू माई वर्क, अब देखिए एक हिसाब से आप कहें गलत है, नहीं, ये वाक्य सिंपल है। आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन यहाँ पर यू आर डिटरमाइन, आप दृढ़ निश्चय हैं कि आई विल डू माई वर्क,
मैं अपना काम करूंगा। मतलब जहां पे आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है तो वहां इस सेंस में हम ऐसे जो है सेल और विल का प्लेस चेंज हो जाता है, तो जो हम वाक्य यूज करते हैं उसका सेंस भी जो है चेंज हो जाता है। कैसे, दूसरा वाक्य के माध्यम से समझना चाहेंगे। जैसे हम कहते हैं he will win the match, he will win the match, वह मैच जीतेगा। लेकिन हम कहते हैं कि he shall win the मैच। इसका मतलब हुआ कि वह मैच अवश्य जीतेगा, यानी बात में दृढ़ता आ गया, गंभीरता आ गई। तो इस प्रकार इसके यूजेज चेंज होते हैं। और इसका क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, तो जब हम शैल का यूज करते हैं तो इसका होता है शुड मॉडल में, और जब हम विल होता है वो चेंज कर बन जाता है कुड। आप कहें इसको हम कैसे समझेंगे, तो जहां इफ यू वांट टू गिव सजेशन, यदि आप सलाह देना चाहते हैं तो शुड और वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको समय पर दवा लेनी चाहिए। तो शुड का अर्थ चाहिए का अर्थ हो गया, यहाँ सेल और विल से गार्डे भी होता था, लेकिन यहाँ चाहिए का सेंस हो गया। तो इस प्रकार हम मॉडल से अपने सेंस को चेंज करते हैं। आगे जो है इसमें होता है बहुत से यूजेज होते हैं जिसमें कुछ खास यूजेज को जानना जरूरी है। उसमें है कैन। कैन आपके कैपेसिटी, पावर, क्षमता को शो करता है। कैसे, आई कैन डू दिस। जब इस प्रकार का वाक्य हम बोलते हैं तो आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल्स हैं, डू वर्ब है, और दिस जो है ऑब्जेक्ट है। हालांकि यह जो है प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रूप लगा है जो अभी तक आप पढ़े थे। तो कैन किसको शो करा है, पावर को, क्षमता को। कैन का पास होता है कुड। उसी प्रकार वी कुड रन फास्टली इन द रेस, वी कुड रन फास्टली इन द रेस, हम लोग दौड़ में तेज से दौड़ सकते। यानी कि पास्ट घटनाएं हैं तो वहां आप उसका कुड का प्रयोग करेंगे, यह भी आपके पावर को जो है शो कर रहा है। और इस प्रकार बहुत से यूजेज हैं जिसको एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग मॉडल में समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।